देखो कोई सवाल इस तरह से दिया हो, जैसे 75 का स्क्वायर दिया हो, 85 का स्क्वायर दिया हो, या 45 का स्क्वायर दिया हो, मतलब इस तरह से सवाल दिया हो और इसको ये कहा जाए कि आप सर्वसमका की सहायता से इसको गुणा करिए, है ना। मतलब आपको इस सूत्र पे ये सूत्र दे दिया जाए और कहा जाए कि इसको हल करिए, तो आप इसको कैसे हल करोगे? ठीक है। तो देखिए इसको इस तरह से हल करेंगे। देखो पहला सवाल हम हल करें, ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे, वरना नहीं जान पाओगे। ठीक है। तो देखिए 75 हमको इसे उतार लेंगे, ठीक है। तो हम इस 75 को तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं? कैसे तोड़ेंगे? इस तरह से, जैसे ये 75 को हम 70 और प्लस 5, ये क्या लिखा है? 70 और 5 कितना हुआ? तो जो ये लिखा है 75, ये समझो 75 ही लिखा है, केवल लिखने का हमारा तरीका बदल गया है। बाकी जो स्क्वायर था स्क्वायर हम लगा देंगे, ठीक है। अब ये हमारा बन गया, ये इसको ए मान लो कुछ देर के लिए, इसको बी मान लो, तो ये हमारा हो गया ए प्लस बी, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ज़्यादा तेज ना बोल, ठीक है। यानी कि इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसके बराबर ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है। तो आप लिख दोगे, यहाँ पर लिखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा 70 ए हो गया और 5 क्या हो गया? बी हो गया। तो इसका फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। अब देखिए ए हमारा कितना है? 70 है। ए को हमने क्या माना है? 70, यानी ए हमारा कितना है? 70, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस है तो प्लस। बी हमारा देखो कितना है? 5, तो बी के जगह क्या लिखेंगे? 5। स्क्वायर है तो स्क्वायर वैसे लगा देंगे। अब क्या करना है? ये देखिए ये 2 है तो 2 लिखिए और गुणा लगा दीजिए, क्योंकि इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा होता है। इसके बाद ए देखो, तो ए हमारा कितना है? देखो 70, तो आप 70 लिखोगे, गुणे, यहाँ भी कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा, और बी हमारा कितना है? 5, ठीक। नमस्ते भैया। इसका मतलब देखिए 70 कितनी बार है? 2 बार है। इसका मतलब 70 गुणे, ये तो पहले भी बता चुके हैं, क्यों? इसका मतलब 5 कितनी बार है? 2 बार। इसका मतलब 5 गुणे 5। अब इसको हम सबको गुणा कर लेंगे। देखो 2 सत्ते 14 और 14 पंचे 70, और ये 0 उठाकर पटक देंगे, ठीक है। आंसर अभी नहीं आया है। फिर देखिए ये 7 को 7 से गुणा करेंगे, 7 सता 49, और डबल 0 है उठाकर पटक देंगे। देखो 50 25, और ये 700 को वैसे उतार लेंगे। अब आपको क्या करना है? अब सबको जोड़ लेना है, ठीक है। तो या फिर आप इसको सीधा क्रम में करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे ये 49 डबल 0, फिर क्या लिखेंगे? 700, और फिर क्या लिखेंगे? 25। इस तरह से सबसे बड़ी गिनती, मतलब कि आपको डिसेंडिंग में कर लेना। देखो सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। अब आपको क्या करना है? देखिए यहाँ भी 2 0 है, यहाँ भी 2 0 है, कहने का मतलब ये 25 को वैसे उतार देंगे, क्यों? अब देखो तीसरी गिनती यहाँ पर, मतलब इकाई और दहाई सेम था। देखो इकाई ये इकाई है, ये दहाई है, यहाँ इकाई और दहाई, यहाँ इकाई दहाई में क्या है? 0 है, तो हम 25 को वैसे उतार लेंगे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए सैकड़ा और सैकड़ा जोड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9 है, यानी 9 7 16 का 6 हासिल आया 1, और यहाँ पर 4 और 1 हासिल 5 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। या आप इसको इस तरह से भी, जैसे उस तरह नहीं जोड़ते थे, इस तरह से, अब इस तरह से जोड़ना भी चाहो तो इस तरह से अलग जोड़कर भी लिख सकते हो। देखिए 5 है, 2 है, 9 7 16 और 4 1 5। अब ये हमारा सही है कि नहीं सही है, इसके जांच करने के लिए अब ये क्या लिखा है? 75 लिखा है ना। 75 को 75 से 2 बार गुणा कर लोगे। अब इस तरह से भी गुणा कर सकते हो, और एक और जुगाड़ है, जैसे देखिए इनको गुणा करेंगे तो 25 का 5 हाथ आएंगे 2। अब देखो इधर से गुणा करेंगे 7 5 35, इधर से भी गुणा करेंगे तो 7 5 35, यानी 35 35 70 70 2 72 का 2 हासिल कितना आया? 7। अब 7 सदा 49, 49 और 7 कितना हो जाएगा? 56। तो देखिए वही आया, ठीक है। तो आप इस तरह से भी गुणा कर सकते हो, या फिर आप जो पहले करते नहीं थे, किस तरह से करते थे प्राइमरी में? ये 25 का 5 और 7 5 35 35 और 2 37, है ना। अब इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहाँ गुणा लगाएंगे, फिर 7 5 35 35 का 5 हाथ आए 3, और फिर क्या कहते हैं कि 7 7 49, और हाथ कितने आया था? 3, तो 52 हो जाएगा ना। 52। देखो 5 और 7 5 12, 3 2 5 और 1 हासिल 6 और 5 को इसे उतार देंगे। देखिए ये भी इस से। तो कहने का मतलब अगर आप इस तरह से भी सवाल को लगाया जा सकता है। चाहे आप इस तरह से तो गुणा करना जानते हो, ये भी जानते हो,
लेकिन अगर आपको सवाल में आपकी किताब में 6 में और 7 में 8 में इस तरह से सवाल बहुत सारे दिया है कि मान लो आपको इस तरह से सवाल दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि आप सर्वसमका पर हल करिए, तो आपको इस तरह से हल करना है। ठीक है, देखिए अब की बार हम दूसरा सवाल लगा रहे हैं। ठीक है, दूसरा सवाल हमारा है 85 स्क्वायर, यानी 85 को आप लिख सकते हो 80 + 5, यानी कि 80 और प्लस 5 कितना हुआ 85 हुआ। केवल लिखने का हमारा तरीका चेंज हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब हम अपना सूत्र लगा देंगे, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। ठीक, तो a हमारा कितना है देखो 80, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। b हमारा कितना है देखो 5, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। प्लस देखो 2 है तो 2, a हमारा कितना है 80 और b हमारा देखो कितना है 5। ठीक है, मान रखना जान जाओ तभी लगेगा कि a कौन है b कौन है। जहां पर a है वहां पर 80, जहां पर b है वहां पे 5। देखो यहाँ a था तो हमने 80 लिखा, यहाँ b था तो हमने 5 लिखा, और इसके ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर लगाया है। ठीक है, बाकी ये 2 था, 2 सूत्र में ही था, है ना। सोचो कि 2 कहां से आ गया, तो 2 हमारा सूत्र में ही था, a हमारा 80 था, b हमारा 5 था। फिर देखो इसका मतलब 80 कितनी बार है 2 बार है, खोपड़ी अब्दुल लिखा है ना, इसका मतलब 80 2 बार है। इसका मतलब लिखे 80 × 80, 5 कितनी बार है 2 बार, इसका मतलब 5 × 5, और इसको गुणा करेंगे। देखो 2 × 8 = 16 और 16 × 5 = 80, और ये की 0 है, इसको पटक देंगे। क्यों, अब देखो 8 और 8 का गुणा करेंगे तो 8 × 8 = 64, 1 0 और 2 0 नमो नमा पटक दो, है ना। फिर देखो ये 25 और ये 800 को इसे उतार लेंगे। अब आप जोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ भी 2 0 है, यहाँ पे देखो इकाई और दहाई पे 0 है, और यहाँ इकाई दहाई है, तो 25 को वैसे उतार लीजिए। क्यों, देखो यहाँ देखो यहाँ इकाई 0, यहाँ इकाई 0, यहाँ इकाई 5 है तो 5 उतार लो, यहाँ दहाई पे 0 है, यहाँ दहाई पे 0, यहाँ पे दहाई 2 है तो 2 उतार लीजिए। अब देखो यहाँ सैकड़ा है, यहाँ सैकड़ा है, तो सैकड़ा सैकड़ा जोड़ो, 8 और 4 12 का 2 हाथ आई 1, फिर देखो ये 6 है और 1 हासिल 7, ये जुड़ गया। अगर आप इस तरह से नहीं जोड़ पा रहे तो आप इस तरह से जोड़ लो, 6400 है, फिर क्या है 25 है, और फिर क्या है 800 है, तो जोड़ो ये 5 और 2 8 6 8 4 12, 12 का 2 और 6 1 7, यानी 72 25, सही है ना। और आपको अगर इसका जांच करना है तो देखो ये 85 लिखा है, इसका मतलब स्क्वायर लगा है ना, तो इसका मतलब 85 कितनी बार है 2 बार है, 85 × 85। तो आप इस तरह चाहो तो 85 को इस तरह से गुणा करके जांच कर सकते हो। इनका गुणा करोगे तो हमारा अगर यही आ गया तो हमारा आंसर सही है। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।